नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहली अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। जी हां, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसमें उनके लिए कामयाबी हर हालात में जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूर्व मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह क्या अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास होंगे या हो जाएंगे फेल। आखिर क्या है वो अग्नि परीक्षा, वो आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। उसके लिए आप आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। लगातार 3 हार के बाद हरियाणा में बहुत नेताओं के मन में यह था कि क्या कांग्रेस हार के चौके को बचा पाएगी, और उसके लिए सबसे पहला काम हरियाणा में वर्षों से जो संगठन नहीं बना वो बना। कांग्रेस के आला कमान ने संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हरियाणा में 22 जिलों में 33 जिला प्रधान बनाए। किसी जिले में 3, किसी में 2 तो किसी में 1 जिला प्रधान बनाया गया। सबकी निगाहें इस बात पर रही कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, और उसके लिए चुना गया अटेली से 2 बार के विधायक, नारनौल से 1 मर्तबा के विधायक, पूर्व में मंत्री रहे, जिनके पिता का बहुत बड़ा नाम रहा, जिनके पिता भी मंत्री रहे, उन राव नरेंद्र सिंह को। राव नरेंद्र सिंह को आज महीनों हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहली अग्नि परीक्षा उनकी आ गई है। वो घड़ी आ गई है जब इस अग्नि परीक्षा में हर हालात में उनको कामयाब होना होगा। और यह अग्नि परीक्षा कोई चुनावी अग्नि परीक्षा नहीं है, कोई दूसरी पार्टी के द्वारा दी गई नहीं है, बल्कि खुद ही कांग्रेस के द्वारा 14 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। देशव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली। और इस महारैली की कामयाबी का पूरा दारोमदार विशेषकर हरियाणा के कांग्रेसियों पर है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। और दिल्ली के आसपास के राज्यों को अगर हम देखें तो हरियाणा में ही कांग्रेस सबसे मजबूत हालात में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है, दिल्ली में कांग्रेस 0 पर है, राजस्थान में भी कांग्रेस कोई बहुत विशेष नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब की, वहां भी कांग्रेस का कोई विशेष मामला नहीं बैठ पा रहा है। हरियाणा से उम्मीद है, और हरियाणा में चूंकि राव नरेंद्र सिंह को पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लगभग 50 साल बाद अहिरवाल में किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी गई। और इन हालात और इन परिस्थितियों में जब लोकसभा के चुनाव को 2 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद, आगे लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, राव नरेंद्र के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 14 दिसंबर की रैली को कामयाब करने के लिए हरियाणा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे। हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा भले ही दिल्ली से दूर है, लेकिन जिस अहिरवाल से राव नरेंद्र सिंह आते हैं, चाहे गुड़गांव हो जहां उनका घर है, वो तो दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है। रेवाड़ी हो और महेंद्रगढ़ जिला जहां की वो राजनीति करते हैं, बिल्कुल दिल्ली के नजदीक हैं तीनों इलाके। विशेषकर राव नरेंद्र सिंह के कंधों पर यह भार रहेगा कि इन तीनों इलाकों में जहां केवल 1 विधायक कांग्रेस का है, गुरुग्राम, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, 11 सीटें, 4 गुड़गांव, 3 रेवाड़ी और 4 महेंद्रगढ़, और विधायक 1। लेकिन उसके बावजूद राव नरेंद्र सिंह के कंधों पर पूरा भार है। वो खुद भी इस बात को समझते हैं, और यही एक कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत वो हरियाणा के अलग अलग जिला मुख्यालयों में जाकर के प्रोटेस्टों की अगुवाई कर रहे हैं और कांग्रेसियों को दोबारा से चार्ज कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर
4 दिसंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर में उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के ही, जिसमें दिल्ली के साथ लगते जो इलाके हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाया गया। इसी तरह से 5 दिसंबर को सोनीपत में बैठक हुई, जिसमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा जींद के कांग्रेसियों को बुलाया गया। इन बैठकों में बाकायदा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष तो मौजूद रहे ही, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहे, युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे वो सब शामिल रहे। इन मीटिंगों के बाद हरियाणा के जो बाकी जिले बच गए उनमें भी बाकायदा कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं होगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं होगी, बल्कि असली अग्नि परीक्षा राव नरेंद्र सिंह की होगी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हुए दिल्ली में रैली भी हो चुकी है। उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कई बार सांसद रह चुके हैं, जब वो सांसद थे तो भी दिल्ली में रैलियां हो चुकी हैं। राव नरेंद्र सिंह पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 14 दिसंबर को बड़ी रैली दिल्ली में हो रही है और दारोमदार हरियाणा पर है। और देखना यह है कि विशेषकर अपने अहिरवाल के इलाके गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से कितने लोगों को राव नरेंद्र सिंह रैली में ले जाने में कामयाब रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो 33 जिला प्रधान हैं वो और उनके साथी हर जिले से कितनी लोगों को रैली में ला पाते हैं। और कांग्रेस ने जिन 90 सीटों पर, 90 में से 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें 2 मैदान छोड़ चुके हैं, 2 पार्टी छोड़ चुके हैं, बिशन लाल सैनी रादौर से और रामनिवास राणा हिसार से, तो जो 87 कैंडिडेट बचे और लोकसभा के 5 सांसद और 4 हारे हुए, वो कितना लोगों को लाने में कामयाब रहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, जीती हुई सीट लोकसभा में और विधानसभा में वो हार गए उस सीट पर, उन लोगों की भी अग्नि परीक्षा है। आप दर्शकों की क्या राय है? दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में हरियाणा से कितने लोग जाने की उम्मीद है? जिन लोगों की टिकट कटी और जो अब अगले चुनाव की तैयारी में हैं, उनके दमखम का भी इस रैली में पता चल जाएगा। आपकी नजर में हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जो भी कांग्रेसी आपको लगता हो कि ये रैली के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ले जाने का काम करेगा और रैली का पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है, उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उनका नाम अपने अगले वीडियो में जरूर जिक्र करेंगे। राव नरेंद्र सिंह की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है, इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। और अपनी पहली अग्नि परीक्षा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या राव नरेंद्र सिंह फेल होंगे या होंगे पास, आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।